हमें धरने में बैठना पड़े, चाहे चुनाव ही नहीं करवा पाए, भाजपा फेल होगी जिस भी तरह, उनका बिल और पानी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से बौखल है जबकि हमारे चुनाव नहीं करवा पाए। जो जनता की समस्या है वो जस की तस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार रणनीति बनाकर अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त करने में जुटे हुए हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस भी अपनी कमर कसकर तैयार है और इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय राजीव भवन में नगर निगम देहरादून में समस्त नगर निगम वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशियों और मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी, कांग्रेस नेता संजय शर्मा एवं नगर निगम चुनाव में देहरादून के प्रभारी प्रकाश जोशी, विधायक प्रताप नगर विक्रम सिंह नेगी उपस्थित रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस बार जो है भाजपा फेल होगी, क्योंकि इस टाइम जो है एक राज्य उत्तराखंड निर्माण का आंदोलनकारी खड़ा है। पहल जन संवाद से जी, आपके नगर निकाय चुनाव को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को प्लान किया हुआ था। जी, इसमें जब हम लखनऊ क्षेत्र में गए जी, तो वहाँ पे लोगों की दो शिकायतें रही। एक तो उन्होंने पानी बिजली के बिल की बात करी और एक कचरा प्रबंधन के लिए कही। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक तो जो पानी और जो बिल की जो बात करें, बिजली का या पानी का जो है, उस पे उनके साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और वो भी कम कराया जाएगा, चाहे हमें धरने में बैठना पड़े, चाहे जिस भी तरह उनका बिल और पानी। और जो शिविर का जो वहाँ पे जो प्लांट लग रहा है, उसके लिए भी इन लोगों के साथ मिलकर उसको भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। धरना प्रदर्शन की बात तो एक अपनी जगह है, लेकिन वहाँ एक टेक्निकल एरर है। उनका कहना है कि इनके जो मीटर्स लगी हुई हैं इनमें टेक्निकल एरर है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? उस पर भी हम जांच कराएंगे कि क्या टेक्निकल एरियर है, क्यों ज़्यादा बिल आ रहा है। और ये शिकायत मेरे को पूरे जो 40 वार्ड है उसमें देखने को मिली है और मैंने उनको भी ये विश्वास दिलाया है कि अगर आपका मेयर होगा, इस पर भी हम लोग जो है जो बिल पे है उस पर भी चर्चा करेंगे और कम करने का प्रयास करेंगे। और पूरे नगर को लेकर के क्या विजन है आपका? पूरा नगर का जिस तरह सड़कें और चाहे वो पूरे नगर के अंदर जिस तरह नाली, सड़क और स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं, आज सहकारी बाजार के बगल में आप जाइए, आज भी शिविर का जो पानी है वो सड़क पे और नाली पे बह रहा है। कंप्लेंट करने के बाद भी 3 साल से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। मेरे कर्मचारी, क्योंकि मैं सहकारी बाजार का अध्यक्ष था, तो शासन और नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली उसकी। तो मेरा कहना है कि जिस तरह इन लोगों ने गड्ढे खोदे हैं और हम लोग आएंगे उसे भरने का प्रयास करें। और आज की डेट में जो पब्लिक ये चाह रही थी कि हमारा पुराना देहरादून लौटा दो, इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं, लूट खसुटी का काम किया है नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे। और जो इन्होंने जो कर्मचारी जो नियुक्त किए थे, जो 99 स्वच्छ समिति बनाई थी, उन पे भी कार्रवाई करेंगे और उनसे वसूली का भी काम करेंगे। एक जलभराव की समस्या भी बनी रहती है बारिश के दिनों में। जी। उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये चीज़ तो इन स्मार्ट सिटी में सभी डिपार्टमेंट को बुलाकर इनको एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी, जो कि इन लोगों ने तय नहीं करी, क्योंकि ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। इनको करना चाहिए था सबसे पहले। इन्होंने नालियां बंद कर दी, सब कुछ कर दी। और अगर निगम में आते हैं तो प्रयास रहेगा कि ये ड्रेनेज की जो है इसको एक तरह से दोबारा से शुरू किया जाएगा कि जहाँ जल भराव ना हो और पब्लिक को राहत मिलेगी। आपको शुभकामना है। आप मेयर आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर? मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले जो नगर निगम जो पूरा क्षेत्र है उसमें जिस तरह इस बार देहरादून के लोगों ने गर्मी झेली है, तपिश झेली है, सहजदार रोड में जो पेड़ कटे हैं और भी जगह पेड़ कटे हैं, और इन्होंने कहीं पर भी उनको लगाने का काम नहीं किया। हमारा प्रयास रहेगा कि 2.5 लाख पेड़ हर साल लगाए जाएं। और लगाना ही मकसद नहीं है, उनको जीवित रखना ही मकसद है। 70% उनको जीवित रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि देहरादून पहले जैसे हरा भरा दिखे। उन पेड़ को जीवित रखने के लिए क्या योजना बनाएंगे सर? उसके लिए भी जब नगर निगम में बैठेंगे तो उसके लिए भी एक नीति बनाएंगे। विधायक
कांग्रेस का एक बड़ा सा खुलासा कार्यक्रम होने के बाद मेरा दायित्व होता है आंदोलन को आगे आने का काम देहरादून के लिए आपने कहा इसमें मुखियाजी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे नौजवान साथियों ने कॉलेज की राजनीति करने के है इस राज्य के आंदोलन में शिरकत करने का कैसे साथ प्रत्याशी बनाए। तो मैं समझता हूँ कि आंदोलनकारियों का भी समर्थन मिलेगा और देहरादून के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से ऑफलाइन और इसीलिए उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने पूरी तरीके से आश्वस्त है, मजबूती के साथ लड़ेंगे और मुद्दे वही होते हैं जिससे आम जन को आज जो हालात है सिर्फ उत्तराखंड या नगर निकाय की बात नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से किसान आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, महिलाओं पर जो अपराध होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बता पाएगा एक विषय तमाम विषय। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। प्रयास करेंगे कि उसका समाधान निकले कुछ। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस प्रत्याशियों का है, मुझे उम्मीद और आशा है क्योंकि लगातार ये बीजेपी चौथे इंजन की मांग कर रही है। देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, अब स्थानीय निकाय में सरकार बनाने के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं और पंचायतों में भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन धरातल पे इतनी सरकारों के बाद भी जो जनता की समस्या है वो जस की तस है। स्थिति ये है कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड के लोग मायूस हैं। सुलभ शौचालय के लिए किस तरह से कितना सुलभ शौचालय उसी में आता है। हाँ। सुलभ शौचालय भी विषय उसी में आता है। जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें सुलभ शौचालय आप घंटाघर से चल करके और डाक पट्टी राजपुर पहुंच जाइए, आपको मालूम है कितने सुलभ शौचालय हैं यहाँ पे? जी सर, कितने पब्लिक यूरिनल है? एक घंटाघर में और एक दिलाराम में। उसके बाद 7 किलोमीटर तक राजपुर तक कोई पब्लिक यूरिनल नहीं है जी। और ये मैं बात देहरादून शहर की कर रहा हूँ, अगर पूरे राज्य की बात करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा विषय हो जाएगा जी। लेकिन ये सुलभ शौचालय भी उसी में मतलब नागरिक सुविधाओं में ही आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास नागरिक सुविधाओं के लिए कोई प्लान ही नहीं है। तो जब प्लान ही नहीं होगा, आप चुनाव केवल लड़ रहे हैं क्या, किस लिए? मेयर बनना है। मेयर बन के क्या करना है? घोटाले करने हैं। मेयर बन के क्या करना है? साहब ये सफाई में घोटाला हो गया, फलाने में स्वच्छता समितियों में घोटाला हो गया, ये आज स्मार्ट सिटी में घोटाला हो गया। आप ये बताएं कि आप 5 साल आपका मेयर रहा, उससे पहले 5 साल आपका मेयर रहा, उससे पहले 5 साल आपका, लगातार 3 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी का मेयर देहरादून में रहा। अब 3 बार जब 15 वर्ष तक आप मेयर रहे और 2 बार ट्रिपल इंजन की सरकार रही, तो आपने क्या काम किया? आपने क्या काम किया? आपने शहर के लिए कौन सी प्लानिंग करी? सर अगर आपका मेयर आता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं सारी जो आपको दिक्कतें बता रहा हूँ वही दिक्कतें, उनका समाधान हमारी प्राथमिकता है। नगर निगम चुनावों से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।